विदुर जी महाराज कहते हैं, प्रभु मेरा आपसे एक प्रश्न है। सुख की कामना के लिए सारा संसार दौड़ रहा है, चाहे वो एक लेबर क्वालिटी का व्यक्ति हो, चाहे वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का व्यक्ति हो, चाहे वो हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति सुबह से शाम तक क्या करता है? केवल और केवल सुख मिले ऐसा कर्म करता है। कोई ईंट उठाता है, 200 रुपए वेतन पाता है, उसमें चाहता है कि मुझे सुख मिले। कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलाता है, 200 करोड़ का टर्नओवर चाहता है, करता है, और उसके बाद भी क्या चाहता है कि मुझे सुख मिले। 200 रुपए और 200 करोड़ दोनों के व्यापार को करने वाले की कामना एक ही है, सुख। और एक और बात बताएं, दोनों को ही नहीं मिलता सुख, ना 200 रुपए कमाने वाले को, ना 200 करोड़ का टर्नओवर करने वाले को। जगजीत सिंह की एक गजल है, हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ है जगह। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। सब दुखी हैं, लेकिन आप सब लोग अभी अपना फोन निकालो, सेल्फी मोड ऑन करके अपना चेहरा देखो, कितने खुश लग रहे हो। क्यों? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। वास्तव में सुखी वही हैं जो ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी की शरण में बैठे हैं, ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी के गैर शरणागत लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर लिए बैठे हैं। हम इतने सुखी क्यों? हमने अपनी सारी जिम्मेवारी ठाकुर जी को दे रखी है। क्या हमारे हम प्रसन्न हैं? हमको चिंता की कोई बात ही नहीं। लेकिन यहां प्रश्न जो है उसको ध्यान से सुनो। हर व्यक्ति मेहनत करता है, कर्म करता है, केवल एक आकांक्षा से कि मुझे सुख मिले, तो भी उसको सुख क्यों नहीं मिलता? ये विदुर जी महाराज का प्रश्न है। मैत्रेय मुनि इसका उत्तर देते हैं जो भगवान ने दिया। मैत्रेय मुनि कहते हैं, सेयम भगवतो माया। यदि व्यक्ति को कर्म करने पर जो वो चाहता है वो उसको मिल जाएगा, तो व्यक्ति कर्म करना बंद कर देगा, आलसी हो जाएगा। आप जो चाहते हो, जिस इच्छा को लेकर के कर्म करना प्रारंभ करते हो, यदि उस इच्छा उस कर्म के सहज क्रिया में, मतलब आसानी से वो आपको मिल जाए, तो पहली बात तो आप उस मिली हुई वस्तु का मूल्य नहीं समझ पाओगे। दूसरी बात, आपको लगेगा ये तो ऐसे ही मिल गया मुझे, आलसी हो जाओगे। और यदि ये क्रिया सबके साथ होने लग गई तो सृष्टि कैसे चलेगी, संसार कैसे चलेगा? इसलिए भगवान ने निधान क्या बना दिया? कर्म करो, कर्म करने से तुम्हारे जीवन में धन आएगा, घर आएगा, गाड़ी, उस सब आएंगे, पर केंद्र बिंदु सुख है। पर वो सुख ऐसे आता है जैसे गर्म लू चल रही हो और उसमें बीच में कभी ठंडी हवा छू करके चली जाए, ऐसे आता है सुख हमारे जीवन में। भयंकर गर्मी में कभी कभी ठंडी हवा छू के निकल जाए, ऐसे आता है सुख हमारे जीवन में। ये भगवान की माया है। यहां सुख नहीं मिलेगा। दुखालयम शाश्वतम, पृथ्वी का नाम शास्त्रों में दुखालय है। आलय कहते हैं घर को।
विद्यालय, कार्यालय, भोजनालय, ऐसी दुखालय, और उस दुखालय में चाहते हम सुख है। मतलब कोई भूखा व्यक्ति पुस्तकालय में पहुंच गया, लाइब्रेरी खकोर रहा है, बोले कहीं कचौड़ी मिल जाए। कैसे मिलेगी? ऐसी दुखालय में सुख नहीं मिल सकता। दूसरा प्रश्न श्री विदुर जी महाराज कहते हैं, अच्छा भगवान एक बात बताओ, सब में भगवान है? बोले हाँ। अगर सब में भगवान है तो फिर बिल्ली वाले भगवान चूहे वाले भगवान को क्यों खा जाते हैं? ये मानव वाला भगवान मुर्गे वाले भगवान को क्यों खा जाता है? ये शेर वाले भगवान हिरण वाले भगवान को क्यों खा जाते हैं? अच्छा ये तो रही भोजन की बात, पर ये मानव सब में भगवान है तो फिर ये प्रतिस्पर्धा क्यों है? इस भगवान को नीचे गिरो, मैं ऊपर चढ़ूंगा। सब भगवान ही है, जब सब में भगवान है तो फिर सब लोग सम क्यों नहीं है? सबके विचार एक जैसे क्यों नहीं है? सबका हृदय एक जैसा क्यों नहीं है? सब अलग अलग क्यों हैं? ये मतियां भिन्न क्यों हैं सब लोगों की? इसका उत्तर भी यही देते हैं, सेयम भगवतो माया। पृथ्वी के संचालन में ये आवश्यक है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। ठाकुर जी एक ही है सबके भीतर, लेकिन फिर भी उसके भीतर भिन्नता है। अगर ये भिन्नता नहीं होगी तो संसार चल नहीं पाएगा। अगर ये भिन्नता नहीं होगी तो सृष्टि में कार्य करना असंभव हो जाएगा। सब धनवान हो जाएं, सबके पास पैसा हो जाए, अब आपको घर बनवाना है, कौन बनाएगा? क्यों? जो ईंट उठाने वाली लेबर है वो भी 200 करोड़ का टर्नओवर करती है, कहां से, किससे उठवाओगे? इसलिए ये ऊंच नीच और कहीं ना कहीं असमंजसता बनी रहती है ताकि इससे संसार चलता रहे। सब एक नहीं हो सकते। आप चाहते हो कि गीता मिल गई, अब सब लोग विद्वान हो जाएं, सब ठीक हो जाएं, सबके विचारधाराएं एक जैसी हो जाएं, नहीं हो पाएगा। विपक्षी दल तो एक होगा ही होगा।